औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिन व नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल लॉ जस्टिस पर खुश आमदीद। तो आज हम उन एप्लीकेशंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो दीवानी दवाजात की दायरी के दौरान जिसका हमें पता होना इंतहाई ज़रूरी है कि इनको हम किन सेक्शंस और किन ऑर्डर्स के तहत हम इनको दाखिल कर सकते हैं। तो उनकी तफसील कुछ इस तरह है। जब हमारा दावा ज़ेरे ऑर्डर 9 रूल 2 के तहत अदम तलबाना या अदम अदखाल प्रोसेस फीस खारिज हो जाए तो हम ऑर्डर 9 रूल 4 के तहत बहाली दावे की दरख्वास्त गुजार कर दावा बहाल कर सकते हैं। जब हमारा दावा इब्तदाई स्टेज पर जब अभी मुखालिफ पार्टी पेश ना हुई हो और हम उसकी पैरवी ना करें तो उस सूरत में दावा जो है ऑर्डर 9 रूल 3 बवजह अदम पैरवी या नॉन प्रोसिक्यूशन खारिज हो जाता है, जिस पर हम ज़ेरे ऑर्डर 9 रूल 4 के तहत जो है हम बहाली की एप्लीकेशन गुजार कर दावा जो है वो भी बहाल कर सकते हैं। स्टे एप्लीकेशन या हुक्म इम्तनाई आर्जी या टेम्परेरी इंजंक्शन की दरख्वास्त हम ऑर्डर 39 रूल 1-2 के तहत गुजारते हैं। जब दावा ऑर्डर 7 रूल 11 की 4 रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, ऑर्डर 7 रूल 11 में 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो पूरी होती हैं तो हम ज़ेरे ऑर्डर 7 रूल 11 की दरख्वास्त गुजार कर अपनी मुखालिफ पार्टी का दावा जो है रिजेक्ट करवा सकते हैं। जिस पार्टी का दावा रिजेक्ट हो उसको इख्तियार हासिल है कि वो उन कमियों कोताहियों को जिनका ऑर्डर 7 रूल 11 में तस्करा किया गया है उनको पूरा करते हुए ज़ेरे ऑर्डर 7 रूल 13 के तहत जो है वो नया दावा दायर कर सकता है या ऑर्डर 7 रूल 11 के ऑर्डर के खिलाफ जो है वो अपील दायर कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। आगे से अगला जो है वो है ऑर्डर अंडर सेक्शन अंडर ऑर्डर 7 रूल 10 के तहत, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर रिटर्न ऑफ प्लेंट की हम दरख्वास्त गुजार सकते हैं। ये ऐसी सूरत में दरख्वास्त जाती है जब दावा जो है किसी ऐसी अदालत में दायर कर दिया जाए जिसको उस दावे को सुनने की जुरिस्डिक्शन ना हो, ठीक है। तो इस सूरत में हम उस केस को किसी भी स्टेज के ऊपर जो है वो उस अदालत में रिटर्न की एप्लीकेशन देकर हम दावा रिटर्न कर सकते हैं। अगली जो है जनाब अंडर ऑर्डर 6 रूल 17 एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट, अगर दावे में कोई ज़रूरी तरमीम करना मकसूद हो, यानी कि ऐसी तरमीम जिसके बगैर दावा जो है वो वैल्यूएबल नहीं रहा या ऐसी तरमीम जिसका करना इंतहाई ज़रूरी है, इस सूरत में हम वो एप्लीकेशन गुजारेंगे अमेंडमेंट फॉर प्लेंट की जिससे असल दावे की हैयत और नवैयत तब्दील ना हो। तो ये हम दावे की एप्लीकेशन गुजारेंगे ज़ेरे ऑर्डर 6 रूल 17 और 16 के तहत हम ये तरमीम की एप्लीकेशन दे के हम कोर्ट से अमेंडमेंट के ऑर्डर हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन की एप्लीकेशन भी हम गुजार सकते हैं। जब किसी जायदाद के मुतनाज़ मामले में कोई कमीशन अपॉइंट करना ज़रूरी हो तो हम उसकी दरख्वास्त गुजारेंगे ज़ेरे सेक्शन 75 CPC और ज़ेरे ऑर्डर 26 CPC के तहत हम कमीशन की अपॉइंटमेंट करवा कर हम उसकी कमीशन की रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं। ज़ेरे ऑर्डर 14 रूल 5 के तहत हम इश्यूज जो हैं जिसको हम तनकीहात भी कहते हैं उसकी हम तरमीम उसमें करवाई जा सकती है। मजीद इस तरमीम के बाद हम इसमें एडिशनल इशू भी फ्रेम करवा सकते हैं। इसके बाद ऑर्डर 16 रूल 1 के तहत कोई भी पार्टी ऐसे गवाहान को पेश करवाने की इजाज़त हासिल कर सकती है जिनका तस्करा फरिस्त गवाहान में न हो। ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत कोई भी फरीक़े मुकदमा एडिशन, डिलीशन और ट्रांसपोजिशन की दरख्वास्त देकर किसी भी पार्टी को ऐड कर सकता है, उसको डिलीट करा सकता है या उसकी ट्रांसपोजिशन करवा सकता है। सेक्शन 11 CPC के तहत जो है कोई भी फरीक़े मुकदमा रेस्ट जुडिकेटा के रूल के तहत दायर शुदा केस पर जो है ना वो स्टे हासिल कर सकता है, ठीक है। ऑर्डर 9 रूल 6
और 13 के तहत किसी भी एक्स पार्टी प्रोसीडिंग या एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड करवाया जा सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं होता कि एक्स पार्टी डिक्री या एक्स पार्टी जो प्रोसीडिंग है वो सेट असाइड हो जाए। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो अगर कंडीशंस जो है वो पूरी होती हैं तो फिर जो है ये सेट असाइड होंगे, अदरवाइज जो है ये रिफ्यूज हो जाएंगे। इसके बाद कोई ऐसा दावा जिसमें मुखालिफ फरीक पेश हो चुका हो लेकिन मुद्दई ने उसमें पैरवी नहीं की उस दावे की, और वो दावा अदम पैरवी खारिज हो जाता है, तो ऐसा दावा जो है जो नॉन प्रोसिक्यूशन उस वक्त खारिज हो जब सारी पार्टीज उसमें पेश हो रही हैं, तो उस दावे को हम विद इन 30 डेज ऑर्डर 9 रूल 9 के तहत दरखास्त देकर हम इसको रिस्टोर करवा सकते हैं। ऑर्डर 23 के तहत हम नए दावे की इजाजत के साथ कि भाई हमें नए जदीद दायरी दावे की इजाजत दी जाए या बगैर किसी इजाजत के हम जो दावा जो है वो अपना विड्रॉ करा सकते हैं। ऑर्डर 33 के तहत मुद्दई बतौर पापर दावा दायर कर सकता है या करने की इजाजत हासिल कर सकता है। तो ये पापर का एक प्रोसीजर है पूरा। ठीक है, कभी किसी और लेक्चर में इसके ऊपर बहस करेंगे। तो इसके बाद अगला जो है ज़ेर ऑर्डर 47 और सेक्शन 114 सीपीसी के तहत किसी ऑर्डर या जजमेंट पर हम नजरसानी या रिव्यू पिटिशन दायर कर सकते हैं। इसके अलावा ज़ेर ऑर्डर 10 सीपीसी ऑर्डर 2 रूल 6A और 151 सीपीसी के तहत जो है हम किसी भी 2 या 3 या ऐसे दावे जिनमें सेम पार्टी सेम काज ऑफ एक्शन और ऐसी पूरी जो कंसोलिडेशन ऑफ सूट्स की जो रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, ठीक है, उन हम मुकदमाजात को हम कंसोलिडेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने उन तमाम निहायत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन को डिस्कस किया है कि जिसका हमें इल्म होना कोई भी सिविल दावा की दायरे से पहले इंतहाई ज़रूरी है। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल देखते रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया।